लेकिन देखिए, हम आपको आइए दो तस्वीरें दिखाते हैं, पाकिस्तान की दो तस्वीरें जो बताती हैं कि दरअसल हुआ क्या है। एक तरफ बुलडोजर से घर का गेट तोड़ा गया, पुलिस को कब्जा करने के लिए, इस घर में भीतर जाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ा। इमरान के घर पर दरवाजे को तोड़ने के लिए, गेट को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। और देखिए दूसरी तस्वीर, घर से पेट्रोल बम बरामद किए गए। देखिए ये तस्वीर, इस तरह का वीडियो मरियम नवाज ने ट्वीट कर इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं कि दरअसल देखिए इस तरह की तैयारी थी, इन्हीं पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वो पुलिसकर्मी जो कब्जा करने के लिए पहुंचे थे इमरान खान के घर पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई थी पुलिस से निपटने की, पुलिस से का सामना करने की, और इसी वजह से बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ा इमरान खान के घर के गेट को तोड़ने के लिए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, और ये तमाम जो खबरें हैं चाहे वो रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई हो या इमरान खान से जुड़ी हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद है, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ बैरिस्टर वकास खान मौजूद हैं जो एडवोकेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे TV9 भारतवर्ष के संवाददाता भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। गुलाम अब्बास भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले वकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वकास, अभी किस तरह के हालात हैं? दरअसल पाकिस्तान में जो ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पेट्रोल बम बरामद किए जा रहे हैं इमरान खान के घर के भीतर से, उनके समर्थक जिस तरह से पुलिस के साथ आमना सामना करने के लिए तैयार थे, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये तमाम जो घटनाक्रम है वो दर्शाता है कि कैसे कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही थी, कानून का राज और उसको चुनौती देने की कोशिश लगातार इमरान खान और उनके समर्थक कर रहे हैं। देखिए, आई मस्ट से दिस इज वेरी डोलफुल, ड्रेडफुल एंड आउटफुल कंडीशन फॉर इमरान खान। चूंकि अगर उनके घर से इस तरह की चीज़ें बरामद की जा रही हैं, हमने माजी में भी देखा कि हमारे सियासतदानों के अगेंस्ट जो है पॉलिटिकल अपोनेंट्स उनकी क्रेडिबिलिटी को डिस्पर्च करने के लिए, उनके कैरेक्टर को इंजोर करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो खुद इस चीज़ की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, माजी में उनको खुद इस तरह के मंशियात से रिलेटेड केसेस के अंदर बिहाइंड दी बार रखा गया, और लेटर ऑन जब वो केसेस अदालत में गए तो उस केस के अंदर कोई कोजेंट या कंक्रीट पीस ऑफ एविडेंस ही नजर ना आया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जो ये सारी चीज़ें की जा रही है, दिस इज लेस लीगल एंड मोर पॉलिटिकल टैक्टिक्स के जिसके तरीके थे वो खान साहब के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वकास, क्या इमरान खान को ये आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसके तहत ये किया जा रहा है, लेकिन फिर इमरान खान को खुद पेश होना चाहिए था, वो खुद इवेड कर रहे थे, वो खुद बचने की कोशिश कर रहे थे कोर्ट के सामने। अगर वो खुद पेश होते, अपने समर्थकों को कहते कि आप कानून को हाथ में ना लें, तो वो एक अलग तरह के लीडर के तौर पर दिखाई देते, लेकिन वो उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो पाकिस्तान में होता है। You have absolutely put the nail on the head. I do agree with you. चूंकि उनको कोर्ट के सामने सरेंडर करना था, कोर्ट ने समन भेजे, फिर बेलेबल अरेस्ट वारंट निकाले, फिर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकालना कोर्ट की ये जिम्मेदारी थी। जो क्योर द टेंडर्स ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ये हाँ साहब के पार्ट पे बहुत बड़ा लकूना था। लेकिन इनकी तरफ से ये जस्टिफिकेशन दी गई कि उस दिन ये इस्लामाबाद में 4 डिफरेंट कोर्ट्स के सामने पेश हुए हैं, लिहाजा जब इस कोर्ट के सामने ये आए थे, इनके कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में थे कि ये वहाँ पे पेश ही ना हो सके। उसके बाद इनके वारंट निकाल दिए गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जब इनको गिरफ्तार करने के लिए आए तो इन्होंने गिरफ्तारी क्यों ना दी, चूंकि एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है। ऑर्डिनरी प्रोसेस में ये है कि जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती, कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाता, तो इनको रिलीज कर दिया जाता फिल फॉर इनकी अटेंडेंस के बाद। लेकिन हाँ साहब ने इसलिए गिरफ्तारी नहीं दी, जो सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।